अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज जब सुबह उठी तो मेरे सर में शदीद दर्द था। मैं फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ सकी और उसके बाद अगर फ़जर की नमाज़ ना पढ़ी जाए, फ़जर के टाइम मैं ना उठूँ तो मेरा जो दिन होता है ना वो सारा दिन बोझल बोझल सा ना गुज़रता है। आप लोग भी अगर एक्टिव रहना चाहते हैं और अपने दिन का आगाज़ अच्छा करना चाहते हैं तो फ़जर की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के घर का काम किया, सफाई की और जब काम कंप्लीट हो गया, लंच बनाने से पहले और नाश्ता करने के बाद जो टाइम होता है या तो वो बंदा आराम करके गुजार दे या फिर है ना टीवी देख के गुजार दे या फिर कोई एक्टिविटी कर ले। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना अपनी बेटी की ना कबर्ड के लिए ना एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ, क्योंकि वो बीच में अपने ना छोटे छोटे इयर रिंग्स और ना चूड़ियाँ वगैरह रखती है तो वो बार बार ना उसके गिर पड़ते हैं। तो मैंने सोचा मैं उसको ना आज एक ऑर्गेनाइज़र बना के देती हूँ। ज़ैनब की पैंट जीन्स की जो होती है ना, जो घुटनों से फटे ना, तो वो क्या करती है, कैंची उठा के तो उसको ना वो बना देती है ट्राउज़र, और जो इसके पीसेस होते हैं और वो ज़ैनब उनको संभाल के रख देती है। मैं उसकी इस आदत से बहुत खुश हूँ कि वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो संभाल के ना एक ड्रॉ है उसमें रख देती है। तो मैंने आज ड्रॉ खोली तो मुझे ये जीन्स के ना इस तरह पीसेस मिले जो कि घर में ऐसे ही फालतू पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज इसी से बनाते हैं। राइस बैग का एक पैकेट पड़ा हुआ था। मुझसे किसी ने पूछा था कि ये राइस बैग के जो थैले होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं। अक्सर हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो करियाना की जो शॉप्स होती हैं ये वहाँ से मिल जाते हैं ईजीली। अगर आप करियाना शॉप से राशन लेते हैं तो वो इसी में आपको पैक करके दे देंगे, नहीं तो फिर आप उन्हें 50 रुपए का भी ले सकते हैं। इन जीन्स वाले कपड़े की और ब्लैक वाला जो कपड़ा है इसकी और राइस बैग की और जीन्स वाले कपड़े की हमने सेम मेजरमेंट किया। पहले इसको स्टिच करके एक साथ जोड़ लिया है। उसके बाद मैंने ब्लैक वाला कपड़ा नीचे लगाने के लिए किया और 1-1 इंच का मैंने एक्स्ट्रा काटा है ताकि इसकी जो पाइपिंग बनेगी वो मैं इसी के साथ ही निकालूंगी। फिर मैंने इसकी पॉकेट्स बनाई है। जो इसकी ऊपर वाली पॉकेट है इसको दोनों तरफ से मैंने पाइपिंग लगाई है और नीचे वाली पाइपिंग से मैंने इसको जीन्स वाले कपड़े के साथ अटैच कर दिया और जो नीचे वाली पाइपिंग है उसको भी उसके साथ मैंने अटैच कर दिया। अब इसकी मैं थोड़ी सी ना शेप बना रही हूँ। शेप बना के अब इसकी इसी तरह मैंने सारी पाइपिंग कर लेनी है। बहुत ईजी है। अगर कोई भी चीज़ आप बना रहे हो ना, कटिंग कर लेना, उसके बाद आप लोगों को उसकी स्टिचिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मेन प्रॉब्लम होता है कटिंग का। अगर आप लोग कटिंग कर लें ना, कटिंग को गौर से देख लें तो उसके बाद स्टिचिंग करने का आपको कोई मसला नहीं होगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने इसकी कैसे स्टिचिंग करनी है। इसका मैंने छोटा सा ऊपर हुक भी बना लिया है। इसी के साथ ही मैंने अपने दोपहर के खाने की भी तैयारी स्टार्ट कर ली थी। मैं बना रही थी सूखा साग और चने की दाल। मेरे घर में सूखा साग बहुत शौक से खाया जाता है, फ्रेश भी खाया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो दिन गुजर रहे हैं ना, तो ये हमें ना आहिस्ता आहिस्ता साग की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये मेरे पास घर में पड़ा है तो पहले इसको ना क्यों ना ख़त्म किया जाए और टेस्ट को ना डेवलप किया जाए। इसी के साथ ही फिर मैंने इसमें थोड़ी सी ना मैंने हरी पालक भी ऐड कर दी थी ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो मज़ीद अच्छा होके आए। उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जी फिर है ना आ गई बारी के चलो कुछ और कर लेते हैं। संडे है आज, बच्चे घर पे हैं, वो अपने कामों में और टीवी वगैरह देखने में बिजी हैं, तो मैं फिर क्या करूं। ये है जी वेजिटेबल बैग। अक्सर ये हमें सब्ज़ी मंडी से जब हम सब्ज़ियां लेने जाते हैं तो वो हमें इसी बैग में ना सब्ज़ियां पैक करके देते हैं। ये तकरीबन मेरे पास 6-7 माह से पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इसका एक बहुत ज़बरदस्त सा ना ऑर्गेनाइज़र वो सॉरी यूज़ में लेके आऊँ इसको। ये मैं बना रही हूँ बाथरूम में रखने के लिए। जब हम नहाते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, जैसे पाँव पे, टखनों पे और घुटनों पे मैल वगैरह जम जाती है, तो उसके लिए ना एक बहुत ज़बरदस्त सा मैं इसका ना बना रही हूँ। और इसको हमने इस तरह निशान लगा लेना है और फिर इसको ना 5-6 मरतबा इसी निशान के ऊपर हम लोगों ने ना सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग के बाद अगर आप लोगों के पास लेटर है तो लेटर की मदद से आप इसके ना थोड़ी सी ना इसको फिनिशिंग कर दें। नहीं, मैंने तो आयरन गर्म कर ली और उसके साथ मैं इसको हल्का हल्का ना प्रेस कर रही हूँ और ये ना बिल्कुल ना सेट हो गया। और इसके बाद अब हमने बनानी है इसकी पाइपिंग पूरे राउंड के लिए। ठीक हो गया। मैंने इसकी जो पाइपिंग बना रही हूँ वो मैं ब्लैक कलर में ले रही हूँ। रेड एंड ब्लैक कलर का कंट्रास्ट कर रही हूँ। मैंने 2.5 इंच की ना स्ट्रैप काटी है। इसको मैंने ना प्रेस करके फोल्ड कर लिया है और वो अगर प्रेस करके फोल्ड करके आप लोग इसे लगाएंगे तो आसानी से ना आप लोगों को इसे लग जाएगी। सिर्फ आप लोग ने क्या करना है कि हल्का हल्का ना इसको प्रेस करते जाना है
हाथों से और मशीन के जब आप लोगों ने स्टिचिंग इसको करनी है तो पीछे से हल्का सा आप लोग खींचेंगे तो इसकी जो सिलाई होती है वो आसानी से लग जाएगी, क्योंकि ये थैला है ना थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है और फिर मशीन में सिलाई थोड़ी सी ना मुश्किल से आती है। एक तो मशीन की जो सिलाई होती है उसको आप लोगों ने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, उसके बाद फिर ना आप लोगों ने इसकी ना सिलाई करनी है। अगेन ये राइस बैग का ना छोटा सा ना पीस पड़ा था तो मैं इसका बना रही हूँ हैंडल, और इस हैंडल को मैंने ना इसके साइज़ के मुताबिक कट कर लिया है। अब मैं इसके लिए ना इसके ऊपर ओवरलेप करने के लिए इसका मैं कटिंग कर रही हूँ कपड़ा, और थोड़ा सा ये चौड़ा होया है, मैं इसे मज़ीद कट कर दूँगी आप लोगों ने अपने साइज़ के हिसाब से, या अगर आप लोग इसका हैंडल ना भी बनाए ना तो भी ना ये चल जाएगा। अगर अब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। इस तरह हम इसको स्टिच कर लेंगे और ये बन गया जी ज़बरदस्त हमारा बाथरूम में यूज़ करने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।